प्रोडक्ट मुझे नहीं समझ में आया था। कितना पैसा बनेगा सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, लेकिन बड़े के साथ साथ ये भी लग रहा था कि बहुत अच्छा है अगर वाकई इतना पैसा बनता है। और ऑनेस्टली अगर बताऊँ उस समय तो ये सोचा था, ये लोग कह रहे हैं कि हफ्ते का इतना बनेगा, अगर महीने का भी इतना बन जाए ना यार, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीने में भी अगर इतना बन रहा है ना, मैं राजाओं की ज़िंदगी जी सकता हूँ। आप खुद बताओ, द पोटेंशियल व्हाट वी आर हैविंग $20,000 a week, इफ यू आर अर्निंग $20,000 a month ऑल्सो, क्या लगता है आपको? बुरा है? आज के मतलब 13 साल के बाद भी ये बुरा नहीं है ना, 12 साल के बाद। सो आई सेड यस इन प्लान, एंड बिकॉज आई सेड यस, ही वाज लाइक पोजीशन ब्लॉक करनी है, एंड आई वाज लाइक ठीक है, दूं नहीं दूं, करूं नहीं करूं, बट ही फोर्स्ड मी, बोल करना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा यार अभी रुक जाते हैं ना, हाँ तो बोली थी आराम से करेंगे, एक साथ करेंगे, मैं पूरा पैसा एक साथ दूंगा। नहीं, डिटेल दे पैसा दे। मैंने कहा कोई भाग थोड़ी ना रहा, इतना क्या पीछे पड़ रहे हो? बोले तुझे जितना बोला जा रहा है उतना करो। पता नहीं क्यों मेरी चली नहीं उनके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे अकाउंट में उन्होंने हाथ डाल के पैसा निकाल लिया, बट मैं मना नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आई सॉ दैट प्लान, आई सॉ दैट कन्विक्शन, एंड आई सॉ हिम कि ये आदमी बोल रहा है ना कि इतना पैसा बनता है, तो इतना पैसा बनता है। फिर ये आदमी कह रहा है ना कि मैं करवाऊंगा, तू मेरे साथ रहे। मैंने उनसे नहीं पूछा कि आपने कितना कमा लिया, क्यों पूछना है भाई, आप कर रहे हो ना, मैं भी साथ करता हूं। खोने को क्या है? मैंने यही बोला, खोने को क्या है भाई, व्हाट इज द रिस्क? रिस्क यही ना, एक हॉलीडे का प्रोडक्ट ले लिया, दोनों भाई मिलकर आराम से गोवा में बैठेंगे किसी शहर पे और बीच साइड पे पार्टी करेंगे, सस्ता हॉलीडे एंजॉय करेंगे। और अगर बिजनेस चल गया तो हम दोनों कहीं है ना बाली में बैठे होंगे, कहीं लंदन में बैठे होंगे, या कहीं दुनिया कहीं देख रहे होंगे, सिंगापुर में होंगे, कहीं तो होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ होंगे। अगर चल गया तो वैसी लाइफ होगी, नहीं चला तो वैसी लाइफ होगी, मगर आप कर रहे हो ना, मैं पीछे ना छूट जाऊं। लेट मी डू इट विथ यू। ये मैं बोला नहीं था, मन में फीलिंग आ रही थी कि मैं चलो शुरू करता हूँ, सिर्फ इस बात पे कि आदमी बहुत भरोसा के साथ मुझे बोल रहा है कि राही मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू स्टार्ट कर। एंड क्योंकि वो मेरे साथ खड़े थे ना, मुझे इस बात पे एक पैसे का भी डाउट नहीं हुआ। और उनका अगर मैं पास्ट सोचता कि हाउ ही वाज इन दिस पास्ट, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे कॉलेज में 4,000 लोगों में उनके बैच के अलावा उनके जूनियर बैच से कोई उनसे बात करता होगा मेरे अलावा। आई थिंक इट वॉज हिज मास्टर प्लान that I got connected to him from the college time. And इसके बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिकॉज आज हम लोग को देखते हैं ना साथ में बिजनेस करते हुए या साथ में घूमते हुए, बहुत सारे लोगों को आता है, मतलब बहुत सारे आईएसपीज मुझे बात बोलते हैं कि भाई आपने कैसे किया है। आप दोनों को देख के लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही डिफरेंट है। मैंने कहा लोगों को हमेशा ये वाली फीलिंग है कि बिकॉज मैं उनको पहले से जानता हूं ना, दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रुथ। बिकॉज जब मैं इस बिजनेस में आया, आई वॉज नॉट वेल कनेक्टेड विथ हिम फॉर ऑलमोस्ट 2 years. एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, ही शोड मी द प्लान, आई स्टार्टेड ऑन हिज ट्रस्ट, बट बिजनेस में भी फॉर ऑलमोस्ट 1 year ही वॉज नॉट माई वर्किंग प्लान. He was in Delhi, I was in Bangalore, and we were not connected to each other. Only सिर्फ फोन पे बात होती थी कि भैया क्या चल रहा है, ऐसा रेफरल. I used to reach out to him जब भी मुझे कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आता था, बुरा लगता था यार क्या इतना परेशान किए पड़े हो यार, जब देखो तो यार ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो. कुछ होता है ना, घुस ही गए यार, मतलब पीछा ही नहीं छोड़ लो, मतलब इतना कौन घुसता है. तो मैं परेशान होकर फ़ोन करता था, तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आता था, दिमाग मत खराब कर, फ़ोन रख दे, अपने अप्लाइंस जाके बात कर. मैं कहा यार ये क्या तरीका है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने मुझे रेफर किया, अपने अप्लाइंस जाके बात कर क्या होता है. बोला हाँ जाके अप्लाइंस से बात कर, जाके अप्लाइंस से बात कर. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट ही डिड. ही नेवर एंटरटेन मी एज अ रेफरर. एंड प्रोबेबली यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, इफ यू आर नॉट द वर्किंग अपलाइन, आपका रोल है बस अपने दोस्त को, अपने कलीग को, अपने जूनियर को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने नेबर को अपने अपलाइन के पास ले जाना. उसके बाद लेट अपलाइन हैंडल एवरीथिंग. क्योंकि अगर मेरी लाइफ में ये वैल्यू एडिशन डे 1 से नहीं हुआ होता, तो आज जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, मैं होता ही नहीं इस बिजनेस में. The only reason why I am here is that relation which I carry with my upline.
फ्रॉम डे वन, क्योंकि मैंने पैसा लगाया और अच्छा खासा लगाया, जितना मेरा साल का पैकेज था जो मैं अपने नौकरी में, व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड कॉग्निजेंट, मैं उस कंपनी में जो मेरा साल का पैकेज था वो पैसा मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक साथ लगाया। और मेरे अकाउंट में महीने का 5,000 6,000 रुपये भी नहीं बचता था। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो जितनी EMI थी ना, उससे उतनी तो मेरी सेविंग भी नहीं थी कभी। तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए वो आसान था, मुश्किल था। आज बोलना बहुत आसान होगा शायद आपको, उन्होंने क्या है, बहुत मतलब ठीक है, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ग्रैंड्स, कुछ तो भी $4-5 हज़ार या 4-5 लाख रुपए। बट नो, at that point of time it was the biggest decision for me. It was not that easy, but that one person saying start कर, and वो जो प्लान में देखने के बाद जो लगा ना, इतना पैसा, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, मुझे अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है। मुझे नहीं पता बिजनेस क्लास क्या होता है उस समय, क्योंकि मैं फ्लाइट में सिर्फ एक बार बैठा था प्लान देखने से पहले, जब मैं नौकरी के लिए बेंगलोर आया था बस। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं थी फ्लाइट वाली दुनिया के बारे में, बट मुझे इतना पता था कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर, अच्छी बैंक बैलेंस, जहाँ जाएं पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना हो खाएं, दोस्तों के साथ घूमें तो अच्छा सा वेकेशन करें, एक बढ़िया होटल होना चाहिए। मुझे 5 स्टार होटल में मैं कभी रुका भी नहीं था तब तक। 3 स्टार 4 स्टार होटल भी मेरे को लगता था वही 5 स्टार होते होंगे। आज के डेट में तो मतलब पता नहीं, एवरी होटल इज़ अ 5 स्टार होटल। अगर आज आपकी देखो, ये सुनने में 3, 4 स्टार 5 स्टार सुनने में स्टार्स लगते हैं, मगर शायद ही आज की जनता कोई भी 4 स्टार 5 स्टार से कम में स्टे कर रही होगी। आई एम श्योर अबाउट इट, करेक्ट। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ ड्रीम। लोगों का ड्रीम होता था 5 स्टार होटल, क्योंकि बहुत प्राइस क्या वाज सो ह्यूज। आपको जो चीज़ मिल रही है 800, 1000, 2000 में, और आपको 5 स्टार मिल रहा है सेम चीज़ें 12,000, 14,000, 20,000 में, तो सोच भी नहीं पा रहा है इंसान की सोच वहां तक नहीं जा रही है। तो मैं सोचता भी नहीं था कि मैं कभी 5 स्टार में जाऊंगा। क्या सोचता था? अच्छी जिंदगी। और जब अर्पित भैया ने बताया कि चल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 4 से 5 साल में जिंदगी सेट हो जाएगी, मैं तेरे साथ रहूंगा, जो मैं कर रहा हूँ तुझे मेरे साथ वही करना है, साथ में मिलकर करेंगे। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आई स्टार्टेड। तो जो पैसा लगाया ना, उससे प्रोडक्ट मिला। जो पैसा लगाया, प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, बिजनेस भी मिल गया। लेकिन एक चीज और मिल गई उसके साथ, और वो मिली फ्री की, जिसका नाम है अपलाइन। सो आई गॉट अपलाइन फॉर फ्री। आपको अपलाइन का पैसा देना पड़ा है या आपको भी फ्री में मिला? मेरे को तो फ्री में मिला। और जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर होती है क्या? हाँ, सोचो, 200 रुपए के डिटर्जेंट के साथ 50 ग्राम साबुन की टिकिया फ्री। क्या करोगे साबुन की टिकिया का? 800 ग्राम मैगी के साथ मैजिक मसाला फ्री। क्या करोगे मैजिक मसाला का? सोच के देखो, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर ऐसे ही खत्म हो जाती है। सो एनीथिंग विच कम्स फॉर फ्री। इसीलिए शायद आज मैजिक कनेक्ट में आप लोग सब होटल में बैठे हो, बिकॉज इट इज कमिंग टू यू टू फ्री। Whatever expenses is happening here, none of you are going to bear it, correct? लेकिन आपके अप्लायंस ने, हम सब ने मिलकर इंश्योर किया that you all attend it together, because अगर फ्री में मिला होता ना, तो पता नहीं कोई 100 के अटेंड कर रहा होता, कोई लेट के अटेंड कर रहा होता। मोटिवेटेड तो तब भी हो रहे होते हैं हम सब। we would be getting that मोटिवेशन में कभी किसी की नहीं होती, लेकिन 100 के मोटिवेटेड होना और एक जोन में बैठ के मोटिवेटेड होना, जमीन आसमान का अंतर है। बिकॉज 100 के मोटिवेशन नींद में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस वक्त जो आपका फीलिंग है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशन, दिस इज द इंस्पिरेशन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दिस इज द मोटिवेशन, एंड दिस मोटिवेशन विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। This motivation will take you to the next level, because now you are being charged up, you are being inspired. अब आप ready हो, you are ready to take that leap, and we are almost towards the closing of our Magic Connect. And मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी विम्प बैठा है आज की डेट में। सब वॉरियर मोड में इस वक्त, सब उस मोड में आ चुके हैं जिस मोड में आप फाड़ दोगे, चीड़ दोगे, सब कुछ करने को तैयार हो। लेकिन एक गलती जो आपको वहां तक नहीं पहुंचने देगी जहां तक आपको पहुंचने का पोटेंशियल आप रखते हो, और जहां तक ये मैजिक कनेक्ट आपको पहुंचा सकता है,
वो सिर्फ एक गलती, वो क्या एक गलती मालूम है? हम यहाँ से चीजें करेंगे लेकिन खुल के नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं बंधे होकर करेंगे, दब के करेंगे, क्योंकि शायद हम खुल के कभी बात नहीं करते हैं। वी डोंट एक्सप्रेस, वी फील बट वी डोंट एक्सप्रेस, वी फील बट वी डोंट टॉक, वी फील बट वी लिमिट आवरसेल्फ, वी होल्ड बैक। ये हम प्रोस्पेक्टिंग में भी यही गड़बड़ करते हैं, हम अपलाइन के साथ भी यही गड़बड़ करते हैं, हम अपने घर में भी यही गड़बड़ करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मेरे घर में ये चैलेंज है, मेरे घर में वो चैलेंज है, मेरे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी मेरे घर वाले मुझे रोकते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस फीलिंग के साथ जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज है कि मेरे को घर वाले सपोर्ट कर देना तो मैं बिजनेस बहुत अच्छा कर दूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि भाई आप जब जाओगे इस दुनिया से तभी आपकी प्रॉब्लम जाएंगी यार, उसके पहले तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली है ना। आपकी फैमिली वही है, उनको बदलने में टाइम लगेगा, आपकी नौकरी वही है, अगर आप अपनी नौकरी छोड़ दोगे तो ही नौकरी की प्रॉब्लम जाएगी, वरना नौकरी के साथ नौकरी की प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी।